फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम रिवीजन करेंगे पार्ट 11 विराम चिन्ह, जो हमने कल भी आप लोगों को रिवीजन करवाया है। आगे इसके आगे के विराम चिन्हों को आज हम फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो 4 पॉइंट है विस्मयादि बोधक चिन्ह, जिसे बोलते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, मतलब आश्चर्य, घृणा, हर्ष, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मय आदि या विस्मयवाचक शब्दों के बाद इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे तुम आ गए, वाह बहुत दर्द हो रहा है क्या, तो ये क्या, शाबाश। इसी तरह प्रथम स्थान प्राप्त करते रहो। तो यहाँ संबोधन करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे असीम तुम अभी तक नहीं गए, संबोधन कर रहे हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब पढ़ेंगे हम 5वां योजक या विभाजन चिन्ह। हैपेन से बोला जाता है, जैसे हैपेन। फिर है, इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग मुख्य रूप से निम्न तिथियों में किया जाता है, जैसे कि विलोम शब्दों के बीच में, राजा को रंग, अमीर गरीब, बाल वृद्ध। एक शब्द के 2 बार आने पर भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि धीरे धीरे, कभी कभी, अभी अभी, मम्मी पापा, भाई बहन। इन सब चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है ना, तो उसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हम किसे बोलते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसा कि आपका क्या नाम है, लाल किला किसने बनवाया था, आप कहाँ रहते हैं, आपके पिता का क्या नाम है, आप क्या काम करते हैं। तो ये क्या है, क्या जो वर्ड्स आ रहा है यहाँ पर, सब वाक्य आ रहा है, तो वो क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह में आते हैं। ठीक है, फिर है 7 पॉइंट उद्धरण चिन्ह, जिसे इन्वर्टेड कॉमा बोला जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है। किसी व्यक्ति के नाम के साथ उपनाम लिखते समय तथा वाक्य के मध्य में किसी पुस्तक, व्यक्ति आदि का उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमा। किसी कथन को ज्यों कहते हो लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। फिर है 8 पॉइंट कोष्टक, जिसे बोलते हैं हम ब्रैकेट। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भागीरथी अत्यंत पवित्र नदी है। अब भागीरथी हम किसे नाम दिया गया है, स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट के अंदर उसका सही नाम लिख देते हैं, गंगा। ठीक है, फिर है 9 पॉइंट है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम कोलन। इस चिन्ह का प्रयोग उदाहरण या अग्रलिखित का संकेत करने के लिए किया जाता है, या नाटक आदि में संवाद से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, जैसे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। फिर है वेदांत में कल पिक्चर देखने जाऊंगा। मतलब क्रिया के 2 भेद होते हैं, मतलब ये बताए गए हैं, और यहाँ पर अपूर्ण विराम लगाया गया है ना, तो वो क्या है, अपूर्ण विराम कहलाते हैं। फिर निर्देशक चिन्ह, चौथा पॉइंट है निर्देशक चिन्ह, जिसे बोलते हैं डैश। उदाहरण देने या अपनी बात को स्पष्ट करने का निर्देश देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर
दीजिए। यहाँ पर क्या है, निर्देशक चिन्ह, मतलब निर्देश दे रहा है कि आपको इसके आंसर देने हैं। फिर सेकंड है, विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे, अब जिसके बाद भी निर्देशक चिन्ह लगा, जैसे दिन और रात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ हमने आज पूर्ण विराम मतलब विराम चिन्हों के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया कि विराम चिन्ह हम कौन से विराम चिन्ह हम किस जगह यूज कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छे से रिवाइज करिए, ध्यान से हमेशा याद रखिए कि किस जगह पर कौन से विराम चिन्ह यूज होता है। ठीक है।